पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज का कहना है कि रूस यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन कर रहा है क्योंकि यूक्रेन गुज़श्ता कई बरसों से डोनेट्स्क और लुहांस्क रिपब्लिक पर गोलाबारी कर रहा था, जिससे 100,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस पर पाबंदियों की वजह से रूसी मईशत पर कुछ मनफी असर पड़ा है, लेकिन रूस जल्द इसको कंट्रोल कर लेगा, जबकि डॉलर को भी 100 रुपये से नीचे लाया जाएगा। मॉस्को में नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुमन के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज साहब, और आज उनसे पूछते हैं कि जो यूक्रेन और रशिया की सूरत हाल है, यूक्रेन में रशिया का फौजी ऑपरेशन जारी है और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर जो मनफी और मुस्बत असरात हैं, इन पे गुफ्तगू करते हैं। जी मलिक शहबाज साहब, देखें, ये प्रोपेगेंडा है रशिया के ख़िलाफ़ कि ये हमला है किसी मुल्क के ऊपर, जबकि हकीकत ये है कि जो इनकी 2 रियासतें जिनको तस्लीम किया है उस पर वो पिछले 8 साल से मुसलसल गोलाबारी कर रहे थे, जिसमें उस 2 कंट्रीज़ के जो हैं 10,000 जो शहरी हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, वो मारे गए। उसमें 500 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तो रशिया ने किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया, उसने वहाँ पे जो ग्रुप्स थे जो मुसलसल बेगुनाह लोगों को मार रहे थे, तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन शुरू किया जो कि जारी है आज भी, और बेहतरीन ये ऑपरेशन जा रहा है। और 99% जो उनकी है, वो जो ग्रुप से नाजी ग्रुप, उनकी कमर टूट चुकी है। मतलब ये इस वक्त फौजी ऑपरेशन जारी है, इस वजह से पूरी दुनिया रशिया पे पाबंदियां लगा रही है, और इन पाबंदियों के क्या असरात मरतब हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, दुनिया तो पाबंदियाँ लगा रही है, लेकिन उन पाबंदियों की वजह से पूरी दुनिया में जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस शुरू हो गया है। जैसा कि अमेरिका में जो पेट्रोल है वो 200 गुना जो है उसकी कीमत जो है वो प्लस हो गई है। पहले वो $3 का 290 का था गैलन, अभी जो कि तकरीबन $9 का है। और यूरोप में जो गैस थी वो 400 गुना महंगी हुई है, और पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बुलंद तरीन सतह पे हैं। ये सिर्फ रशिया को नुकसान नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। और आने वाले दिनों में जब ये जंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर, इनकी शराइत पे जो यूक्रेन है उसको तस्लीम कर लेगा, तो उसके बाद ये हालात बेहतरी की तरफ आएंगे, और कीमतें जो है उम्मीद है कि वो अपने रूटीन पे मतलब जो डॉलर रशिया में जो कदर कम हो रही है रुबल की, तो इस पर कारोबारी मामला भी बड़े डिस्टर्ब हैं इस वक्त। जो आप किस नज़र से देख रहे हैं कि कब तक ये ठीक होगा, और इस वक्त की सूरत हाल क्या है? देखें, रूबल जब ये लड़ाई शुरू हुई है, इन्होंने कार्रवाई शुरू की है, उस वक्त 74-75 का था, और आज की डेट में 130-135, पिछले 3-4 दिन पहले 150 तक भी गया है। तो इम्पोर्टर जो है उसको ज़ाहिरी बात है, उसकी परचेज़ जो है, उसकी जो 100 रूबल की चीज़ थी वो भी उसकी इधर कॉस्ट 200 रूबल हो गई। तो जो ख़रीदार है उसको ज़ाहिरी बात है, आज वो एक चीज़ ले रहा था 100 रूबल की और कल वो 200 की देखेगा, तो उसको ज़हनी तौर पे महसूस होगा कि ये एकदम से 100% महंगी हो गई है। तो उसको यूज़ टू होते होते टाइम लगेगा, और जैसे ही ये जंग ख़त्म होगी, जंग कह रहा हूँ, ये जो कार्रवाई फौजी कार्रवाई ख़त्म होगी, तो उम्मीद है कि जो डॉलर है वो 90-95 रूबल पे आ जाएगा, और ये जो महंगाई आज है वो वापस आएगी, और उसमें मैक्सिमम 20% जो है वो प्राइस अप होंगी। इस फौजी ऑपरेशन को कब तक आप समझ रहे हैं कि ये मामला कंट्रोल हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे? देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के आखिर तक जो है वो ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यूक्रेन वैसे ही अपने घुटनों पे आ गया है, और वो भी रशिया की सारी शराइत मानने को तैयार है, जो कि आज से 1 हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले वो नहीं मान रहा था। तो ये अल्लाह पाक की रहमत है कि कोई भी जो ऑनेस्ट होता है, जो हक पे होता है ना, उसकी गायबी मदद भी होती है, अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाते हैं। रशिया ने बहुत का 6 महीने से, साल से कि हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
इनको दूर किया जाए, लेकिन इनको वो कोई पॉजिटिव, कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा था, जिससे मजबूरन रशिया को ये कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने ये फौजी ऑपरेशन शुरू किया उन नाजी ग्रुपों के ख़िलाफ़। बल्कि वो जो ग्रुप्स हैं वो अपने यूक्रेन के ग्रुप्स हैं और यूक्रेनियों को भी उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है